नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह और इसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 111 से आगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 111 है वो क्या कह रहा है, यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। ओके, और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ज़्यादातर इसमें यही दे रखा है कि √a+b और दूसरी साइड दे रखा है √a+√b। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो पहले देख लो। इसके लिए मैं मानता हूँ, यहाँ पे माना a को मैंने ले लिया, मतलब हमें a और b ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं या अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो a को मैंने मान लिया 16 और b को मैं मान के चलता हूँ 9। ठीक है दोस्तों, अब आप देख लो, अगर मैं क्या करता हूँ a+b निकालता हूँ तो a+b आप देखोगे कितना हो जाएगा 16 + 9। 16 + 9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 25 और √25 का मान होता है आपका 5। वैसे दोस्तों अगर मुझे अलग अलग देखना है √a और +√b, ठीक है, तो √a देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा 16, √b क्या है हमारे पास 9, तो यानी कि √16 का जो मान होता है √16 का मान होता है आपका 4, इसका मान होता है 3 और 4 और 3 हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो 5 होता है ये 7 से क्या होता है, लेस होता है। तो 5 किसकी वैल्यू है, √a+b और 7 किसकी वैल्यू है, √a+√b। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो आपका √a+b है वो लेस होगा किससे, √a+b से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, √a+b इज लेस देन √a+√b। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देख लो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माह में 3 रविवारों की दिनांक सम संख्या है, तब उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हम। हमें पता है कि किसी माह में मैक्सिमम जो दिनों की संख्या होती है या तो 30 हो सकती है या 31 हो सकती है ना। किसी भी महीने में दिनों की संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, ये होगा आपका या तो 30 हो सकता है और या क्या हो सकता है 31 हो सकता है। ठीक है, अब ये बोला उसमें रविवार कैसी संख्या पे आना चाहिए, सम संख्या पे आना चाहिए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कितने से, 1 से। तो क्या 1 सम संख्या है, मतलब पहली तारीख से स्टार्ट करते हैं, क्या 1 सम संख्या, तो वो तो नहीं हो सकता, तो स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, तो अगर हमारा पहला रविवार 2 को पड़ेगा तो दूसरा रविवार कितनी तारीख को पड़ सकता है, 9 को पड़ सकता है। तो 9 तो एक विषम संख्या है। इसके बाद देख लो जो तीसरा रविवार पड़ेगा वो 16 को पड़ सकता है, ये एक सम संख्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट रविवार पड़ेगा वो 23 को पड़ सकता है, ये कैसी संख्या है, ये आपका देख लो आपका हो जाएगा विषम संख्या। और नेक्स्ट जो रविवार पड़ेगा वो पड़ेगा आपका किसको, 30 को, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या। तो देख लो 3 रविवार तभी आ सकते हैं किसी भी मंथ में जब हम स्टार्ट किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 1 से तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 से करेंगे तो वो विषम संख्या है, 3 से भी नहीं कर सकते हैं ना, और 3 से करेंगे वो फिर कैसी संख्या हो जाएगी, विषम। तो हमें फिर करना पड़ेगा 4 से, लेकिन जैसे हम 4 से करेंगे तो वो 31 से भी आउट चले जाएगा, है ना। तो यानी कि हम 4 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो 3 रविवारों की संख्या तभी आ सकती है जब हमारा पहला रविवार किस तारीख को आएगा, 2 तारीख को आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा है, उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा। तो आप देख लो अगर 2 को रविवार होगा तो फिर देख लो 9 को क्या आया आपका, रविवार आया, है ना। फिर 16 को रविवार आया, तो रविवार यानी कि हमें तो देखना है 15 को, तो 15 मीन्स 16 से एक दिन पहले। तो देख लो 15 को कौन सा वार आएगा, तो 15 को आएगा हमारा शनिवार। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 113। इसमें दिया हुआ है x, y तथा z के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ 6000 हो तो y का लाभांश क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 लोग दिए हुए हैं, एक का नाम है x, एक का नाम है y, एक का नाम है z। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि तीनों का जो औसत लाभांश है वो 6000 है, मतलब तीनों का औसत, है ना। तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ कि कुल लाभांश क्या होगा, कुल लाभांश, है ना। तो आपको पता है कि ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है औसत लाभांश। तो औसत अगर 6000 होगा तो कितने लोग वहाँ पे हैं, वो है 3 लोग। तो यानी कि 3 गुणा आगे हो जाएगा 6000, यानी कि 3 गुणा आगे 6000 कितना होता है आपका 18000। ठीक है, तो ये तो कुल लाभांश आया, कुल लाभांश 18000। अब हमें ये देखना है कि y का लाभांश कितना होगा। तो देख लो दोस्तों, अगर हमें
इनमें से किसी भी एक का लाभांश निकालना होता है। तो अभी तो हम यहाँ पे किसका लाभांश निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं y का लाभांश, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता है, y का अनुपात देखना पड़ेगा हमें। तो y का अनुपात कितना है 3 बटे में आएगा आपका कुल अनुपात, कुल मतलब टोटल, इन तीनों का जो टोटल है ना। तो 7 + 3 होता है आपका 10, 10 + 2 होता है 12, यानी कि आएगा 12 गुणा आगे हो जाएगा आपका 18,000। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। तो ये देख लो 12 से ये कट हो जाएगा, तो 3 1 12 कम 12 है ना, बचा कितना 6 60, 12 पंजी 60 है ना, और ये 2 जीरो ऐसे आएंगी। अब इसको देख लो, इससे गुणा कर सकते हैं हम। तो 15 तिया होता है आपका 45 है ना, तो सॉरी 1 जीरो आएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, सॉरी 2 जीरो है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 जीरो ऐसे आएगा। तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कि 4500 रुपये। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर यहाँ पे होगा 4500। तो ये आपका हो जाएगा 113 का डी रुपये 4500। ठीक है दोस्तों, अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 114। तो 114 को पहले हम समझ लेते हैं क्या ये कह रहा है। उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, हमें उस कोण की माप निकालनी है जिसके लिए ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि माना वह कोण बराबर है कितना x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जिसका संपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, तो संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, तो उसमें से देख लो एक x होगा, तो जो दूसरा कोण होगा वो क्या होगा 180 माइनस x। देखो सपोज एक कोण 60 अंश है, तो वो पूछेगा दूसरा कितना होगा, तो दूसरा भी 120 होगा। कैसे 120 निकालते हैं, 180 में से हमें 60 को माइनस करना पड़ेगा। तो देख लो 180 माइनस x इज इक्वल टू द, क्या कहा उसने कि जिसका संपूरक कोण, तो संपूरक कोण तो 180 माइनस x हो गया, उसके कोटिपूरक कोणों का योग होता है 90 अंश, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके 3 गुना, है ना, केवल कोटिपूरक नहीं बोला, उसका 3 गुना बता रहा, तो 90 माइनस एक्स। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा कि 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना के 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स कोटिपूरक कोण हो गया, 180 माइनस एक्स उसका संपूरक कोण हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 9 तिया 27, 270 माइनस 3x। इसको देख लो आप, x वालों को एक साइड ले आओ, माइनस एक्स अपनी जगह पे है, ये 3x यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा 270 माइनस 180। ठीक है, 3x माइनस एक्स कितना होता है आपका 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 90। सो x इज इक्वल टू 90/2, 90/2 मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 45 डिग्री। तो देखते हैं कोई ऑप्शन इसमें है क्या 45, तो बिल्कुल ये हो जाएगा 114 का आपका बी आंसर सही। ठीक है दोस्तों।